सो बॉयज कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सफीउल्लाह और आप देख रहे हैं किंग FXCY। मुंह में घुस गया ये यूट्यूब चैनल। तो बड़ा इंतज़ार होगा आपको इस क्लास का। थोड़ी लेट आई है बट थोड़ा इंतज़ार किया करें ताकि आप लोगों को लिए मैं ज़रा अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाया करूँ। थोड़ी लेट आ रही हैं, कुछ आपके भाई ज़्यादा बिज़ी होता है, इस वजह से। लड़कियों का मैं भाई नहीं हूँ, लड़कों का मैं भाई हूँ, तो मैं बिज़ी होता हूँ, तो इस वजह से ज़रा मैं वीडियोस में लेट हो जाता हूँ। तो आज हम बात करेंगे डिमांड जोन के बारे में कि डिमांड जोन क्या होता है और डिमांड जोन के ऊपर हम लोग काम कैसे कर सकते हैं। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ठीक है। तो मैं पहले सोचा था डिमांड जोन की अलग बनाऊँ, सप्लाई जोन की अलग बनाऊँ, फिर मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई जोन की इकट्ठी बनाते हैं। उसके बाद 2-3 क्लासेस और इसके बारे में रिलेटेड बना देंगे कि इस पर ट्रेड कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को आज मार्केट के अंदर ले आया हूँ बहुत दिनों बाद और आप लोगों को बताऊँगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होते हैं और डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 नंबर के ऊपर ब्रश के ऊपर आएंगे तो नीचे आपको ये मिल जाएगा रोटेटेड रेक्टेंगल। ये तो दूसरा आ गया यार, रोटेटेड रेक्टेंगल नहीं, ओनली रेक्टेंगल। ये यूज़ होते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने पहले ये बात याद कर लेनी है कि नीचे की तरफ हमेशा डिमांड जोन होता है और ऊपर की तरफ हमेशा सप्लाई जोन होता है। डिमांड जोन समझ लो एक किस्म की सपोर्ट भी होती है। हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा है ना, तो सपोर्ट भी डिमांड जोन कंसीडर किया जाता है और रेजिस्टेंस सप्लाई जोन को कंसीडर किया जाता है। जब एक चीज़ की डिमांड होगी, ठीक है, तो वो चीज़ ऊपर जाती है कि नहीं जाती है। जब एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है वो चीज़ ऊपर जाती है, तो इसलिए इसका नाम है डिमांड जोन। और एक चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत सस्ती हो जाती है, तो वो मार्केट नीचे अगेन आ जाती है, तो इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन से ये मिसलन ये है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब मैं आप लोगों को ज़रा और अच्छे तरीके से बताता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। जैसे कि अब हम मार्केट में इस तरह कर रहे हैं, मार्केट ऊपर नीचे भी होती रहती है, कभी यहाँ से ऊपर चली जाती है, यहाँ से, ठीक है। वो जो ऊपर तक जाएगी, जहाँ तक कैंडल की विक होगी वहाँ तक हम डिमांड एंड सप्लाई जोन लगाएंगे। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट यहाँ से भी ऊपर चढ़ जाती है, तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछते थे कि हम विक का क्या करें, कि विक में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं। तो आप लोगों के लिए आज सब कुछ क्लियर होने लगा। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आएगी 1300 सब्सक्राइबर्स पे। जब 1300 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो मैं डाल दूँगा। तो अब मैं ज़रा आप लोगों को मार्केट के अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पे मैंने H4 का चार्ट ओपन किया हुआ, ठीक है, आप लोगों के सामने। अब जो इसका रीसेंट सप्लाई जोन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये। अब मार्केट को मैं ज़रा सा बड़ा कर लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग सप्लाई जोन कैसे लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आ गए और हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई जोन लगाना है। सप्लाई जोन को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये विक है ना सब ऊंची वाली, ठीक है, इस कैंडल की, इधर से हमने सप्लाई जोन स्टार्ट किया और ख़त्म कहाँ किया, यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये एक आ गया है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन में ये एरिया यहाँ पे छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ठीक है, ये विक से हमने किया। अब आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो गई कि हम जो सपोर्ट लगाते थे वो यहाँ लगाते थे, लेकिन तो मार्केट तो यहाँ से थोड़ी सी नीचे से भी नीचे आ जाती थी, थोड़ा ऊपर से भी नीचे आ जाती थी, थोड़ा आप कहते थे कभी कभी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को टच ही नहीं हुई, टच होने से पहले ही नीचे आ गई है, सपोर्ट को टच ही नहीं हुई, सपोर्ट को टच होने से पहले ही ऊपर चले गए। तो वो सारी गेम थी डिमांड एंड सप्लाई जोन की। तो अब गेम आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी यहाँ पे। अब हम इसको इसी तरह यहाँ से पीछे ले आते हैं, पीछे ले जाते रहेंगे तो और आगे भी ले जाते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो इसका इस टाइम का डिमांड जोन बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है, डिमांड जोन। और उसके बाद ये एक डिमांड जोन बन रहा है इनका। उसके बाद ये वाला डिमांड जोन बन रहा है। जो नीचे है उसको हमेशा हम डिमांड जोन कहेंगे, जो ऊपर है उसको हम हमेशा सप्लाई जोन कहेंगे।
अब मैं इसको सबसे पहले ख़त्म कर लेता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ अपने इसको लगाना कैसे है। हम आ जाते हैं डे 1 के चार्ट के अंदर। डे 1 के चार्ट के अंदर जब हम आ गए हैं तो मार्केट में हम पीछे चले जाएंगे, ठीक है। हम मार्केट को छोटा कर लिया और पीछे चले गए, जैसे कि ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन लगाने लगे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सप्लाई जोन बन रहा है वो ये बन रहा है। यहाँ सबसे ऊंची वाली विक को पकड़ेंगे, ऐसे करके लेके आएंगे, और जहाँ पे कैंडल्स के एंड्स हो रहे हैं, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा नीचे इस वाली कैंडल्स का स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है विक का, तो हम यहाँ तक अपने सप्लाई जोन को लेकर आएंगे। अभी और आगे क्लासेस आप लोग समझ लेंगे। और जो हमारा डिमांड जोन फ़िलहाल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। हम इसको चारों तरफ से देखना पड़ेगा और फिर लगाया जाएगा। ये आ गया जी हमारा डिमांड जोन। अब हम ज़रा मार्केट को बड़ा कर लेते हैं। ये आगे जी सप्लाई जोन, ये आ गया डिमांड जोन। मार्केट सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन के अंदर ही कुछ ना कुछ करती है। अब ये जो मार्केट आई है, हम जब भी मार्केट में मूव देखेंगे, डिमांड जोन से हम हमेशा बाय का मूव देखेंगे और सप्लाई जोन से हमेशा हम सेलिंग का मूव देखेंगे। सप्लाई जोन के अंदर ही क्या कैंडल्स बन रही हैं। अब जो रेजिस्टेंस थी वो तो एक लंबी लाइन थी, जैसे कि ये आ गई थी रेजिस्टेंस, इसकी यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। अब हमेशा मार्केट रेजिस्टेंस को टच करती तो आपको कभी भी समझ नहीं आती यहाँ से मार्केट आनी है नहीं आनी है। अब ये एक जोन आपको मिल गया। अब इस जोन के अंदर मार्केट पैटर्न बनाए, यहाँ पे रीटेस्टिंग दे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए। अब यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अब सपोर्ट तो आप लोग समझते थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो ब्रेकआउट हो गया, बट जब आप लोगों को सप्लाई जोन के बारे में पता चलेगा, जब सप्लाई जोन को मार्केट ब्रेक करेगी तो तब ऊपर जाएगी। ट्रेडिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप लोगों को नहीं पता, और मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और दफ़ा हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन लगा लेते हैं। सप्लाई जोन हमेशा ऊपर होता है, डिमांड जोन हमेशा नीचे होता है। जब भी एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो वो चीज़ ऊपर जाती है, और जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है वो चीज़ हमेशा नीचे आ जाती है। तो एक और दफ़ा लगाएंगे, सबसे ऊंची वाली विक तक लगाना है। कि सबसे ऊंची वाली विक जो रेजिस्टेंस की सबसे ऊंची वाली विक होगी उस पर हम सप्लाई जोन लगाएंगे, और जो सपोर्ट की सबसे नीचे वाली विक होगी उधर तक हम डिमांड जोन लगाएंगे। जैसे कि ये हमारा डिमांड जोन आ गया। एक और डिमांड जोन यहाँ पे लगा लेते हैं। ये ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है ना, कैंडल्स ऊपर नीचे जा रही होती है, तो ये आ गया जी हमारा एक और डिमांड जोन। और यहाँ पे हमने 2 डिमांड जोन एंड 2 सप्लाई जोन लगा लिए। 3 डिमांड जोन हो गए क्योंकि मार्केट अभी ऊपर है। ये आ गया जी एक और। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा कि आज के सेशन में हुआ क्या है। बेसिकली मैं आप लोगों को एक और दफ़ा समझा देता हूँ व्हाट इज़ डिमांड जोन। डिमांड जोन हमेशा नीचे की तरफ होता है। डिमांड, जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। जैसे किसी भी करेंसी, गोल्ड हो गया, DXY हो गया, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो मार्केट ऊपर जाएगी। और इसी तरह ऊपर से मार्केट जो चीज़ नीचे गिराती है उसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन। और ये जो एरियाज़ होते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि थोड़े चौड़े होते हैं। पूरी उर्दू में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। तो इसी तरह डिमांड जोन हमेशा मार्केट को ऊपर लेके आता है, सप्लाई जोन हमेशा मार्केट को नीचे लेके आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।